अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू 2xi कैप plus 2j cap acts on a particle placed at origin. What is the work done by this force in moving the particle from origin to P, जो कि 0.1, 1 है. ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, तो समझते हैं सिचुएशन को. सिचुएशन क्या है कि कोई पार्टिकल है जो कि पहले यहाँ है 0,0 पे, बाद में उसको ले जाया जाता है कहाँ, 1,1 पे. हमको उसको 1,1 पे ले जाना है. ठीक, तो इसमें जो वर्क डन है वो कितना होगा, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 2xi कैप प्लस 2j कैप. एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख सकता हूं. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप. ठीक, अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पर. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर. अब अगर कोई सोचे कि हम इन दोनों को डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लें, एफ वेक्टर भी आ गया एस भी आ गया, दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है. अगर आपको वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जब आप ले करके जाओगे ऑब्जेक्ट को आगे, तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है. तो सिंपली ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेकर के आंसर तो नहीं आने वाला. तो अब क्या करेंगे समझते हैं. देखिए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स वेरिएबल है, वाई डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है. तो हम क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में वर्क निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, और वाई डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. तो वर्क डन को लिखेंगे कैसे, समझो. वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 1, प्लस एफ वाई वेक्टर डॉट वाई वेक्टर. यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों नहीं करा, कर भी सकते हो वैसे, जरूरत नहीं है. इंटीग्रेट इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, इसीलिए हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है 2x, तो हो जाएगा 2x dx विद लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, प्लस एफ वाई जो है उसको क्या लिखेंगे, एफ वाई है 2j कैप डॉट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है j कैप, तो इसको लिखेंगे डॉट j कैप. ठीक, वर्क डन जो है वो हो जाएगा 2x dx में 2 बाहर आ जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 विद लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, प्लस 2j डॉट j हो जाएगा 2. तो वर्क डन जो है ये हो जाएगा, तुम 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, x² में अगर लिमिट्स डालेंगे तो तुमको मिलेगा 1 - 0 प्लस 2. तो यहां से जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा वो हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3 जूल. तो ये आंसर है. तो ये याद रखना है कि फोर्स जब भी वेरिएबल है आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट्स 3